हेलो इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी राव और मैं आपके लिए आज हेल्थ इंश्योरेंस का ही एक नया वीडियो लाई हूँ जहाँ पे हम नीवा पूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एक प्लान को सीखेंगे और प्लान का नाम है हेल्थ कंपेनियन। प्लान शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको कंपनी का ओवरव्यू दे देती हूँ। ये कंपनी जो है पहले मैक्स पूपा के नाम से जानी जाती थी, अब इसको हम नीवा पूपा के नाम से जानते हैं और सन 2008 से ये कंपनी वर्क कर रही है, यानी कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कंपनी को। अब हम प्लान की बात करते हैं। इस प्लान में सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन इस प्लान को किस उम्र में और कब ले सकता है। ये पॉलिसी आप इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करूँ तो ये पॉलिसी आप 1 साल और 2 साल अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो 1 साल पे तो कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, बट हाँ 2 साल की पॉलिसी अगर आप लेते हैं एक साथ तो आपको 12.5% यानी कि 12.5% का डिस्काउंट कंपनी देगी। मिनिमम एंट्री एज की अगर मैं बात करूं तो वो रहेगी 18 साल, यानी कि 18 साल की उम्र में आप इस प्लान को खरीद सकते हैं और अगर आप अपने बच्चे को ऐड कराना चाहें तो 91 डेज से ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम इस प्लान को लेने की कोई उम्र नहीं है, यानी कि 18 साल के बाद चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो आप इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को अपनी पॉलिसी में 21 साल की उम्र तक ही ऐड कर सकते हैं। 21 साल के बाद आपको उनके लिए सेपरेट पॉलिसी लेनी होगी। इस प्लान के अंदर आप मैक्सिमम 2 अडल्ट और 4 चाइल्ड की पॉलिसी ले सकते हैं, यानी कि माता पिता और उनके 4 बच्चे एक ही प्लान में ऐड हो सकते हैं। रिन्यूअल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग है, जब तक आप चाहें तब तक पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्लान के अंदर जो प्रीमियम इंक्रीमेंट है वो आपका हर साल किया जाता है, यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रहेगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम भी बढ़ता रहेगा। अब प्लान के वेरिएंट समझ लेते हैं। यहाँ पे जो वेरिएंट है वो है आपके वेरिएंट 1, 2 और 3। वेरिएंट 1 में कंपनी आपको 3 लाख और 4 लाख का प्लान ऑफर कर रही है। वेरिएंट 2 में 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख और 12 लाख। वहीं पे वेरिएंट 3 में 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख और 100 लाख, यानी कि 1 करोड़ रुपए का अमाउंट। नेक्स्ट बेनिफिट है इन पेशेंट का। किसी भी सिनेरियो में अगर आपका पेशेंट एडमिट होता है, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से एडमिट हो या किसी डिजीज की वजह से एडमिट हो, जितना भी सम एश्योर्ड आपने ऑप्ट किया है उतना ट्रीटमेंट कंपनी आपको प्रॉमिस करती है कि आपको पे किया जाएगा। एडमिट होने के टाइम आप कौन सा रूम कैटेगरी ले सकते हैं ये आप पे डिपेंड कर सकता है कि आप कोई भी रूम कैटेगरी ले सकते हैं, लेकिन कंपनी यहाँ पे आपको ये कहना चाहती है कि सूट रूम या उससे ऊपर के लेवल का रूम आप नहीं ले सकते, जैसे कि डीलक्स रूम या वीआईपी रूम आप नहीं ले सकते। उसको छोड़ करके ट्विन शेयरिंग रूम, सिंगल प्राइवेट रूम, यहाँ तक कैटेगरी के आप रूम ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ पे आपको एडमिट होने से 30 दिन पहले तक के सारे खर्चे प्री हॉस्पिटलाइजेशन में दिए जाएंगे और डिस्चार्ज होने के बाद 60 दिन तक के सारे खर्चे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आपको पे किए जाएंगे। डे केयर की यहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छी चीज़ दी है कि आप जितने भी डे केयर मेडिकल साइंस में अवेलेबल हैं तो वो सारे के सारे डे केयर आपके कवर किए जाएंगे। ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट का अगर ज़रूरत पड़ता है तो आपके डोनर को जितना आपका सम एश्योर्ड है उतने तक का ट्रीटमेंट भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल एम्बुलेंस यूज़ करते हैं तो कंपनी कहती है कि आप 3,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन उस एम्बुलेंस के लिए खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नो क्लेम बोनस। यहाँ पे जो नो क्लेम बोनस है वो आपका हर साल 20% से बढ़ेगा और 100% तक जाएगा अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो। इस नो क्लेम बोनस की सबसे अच्छी बात ये है कि बाय चांस अगर आपने क्लेम कर भी दिया तो ये रिड्यूस नहीं होता, ये नॉन रिड्यूसिबल नो क्लेम बोनस है। किसी भी बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस की बारीकी को जानना है तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जा कर के हर एक बेनिफिट की बारीकी को समझ सकते हैं, फिर आपको प्लान समझना और भी आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। नेक्स्ट बेनिफिट है इसमें रिफिल बेनिफिट। रिफिल बेनिफिट यानी कि रिस्टोरेशन या ऑटो रिस्टोरेशन, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लान में इसका नाम रिफिल बेनिफिट है। यानी कि अगर आपका सम एश्योर्ड फुली या पार्शली ख़त्म हो जाता है तो कंपनी आपको एक नया सम एश्योर्ड दे देगी। यहाँ पे एक
चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि सेम पर्सन सेम डिसीज़ के लिए आप इस सम एश्योर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम बात करें एनिमल बाइट के टाइम पे जो वैक्सीन लगती है, जैसे आपने देखा हो किसी को डॉग बाइट कर लेता है तो उनको वैक्सीन लगती है, तो उस वैक्सीन के लिए भी कंपनी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे रही है कि इतना अमाउंट हम आपको देंगे अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वेरिएंट 1 में आपको 2500 तक का अमाउंट मिलेगा, वेरिएंट 2 में 5000 रुपये तक का, और वेरिएंट 3 में आपको 7500 रुपये तक का अमाउंट मिलेगा एक साल में। ये एनिमल बाइट के लिए है, प्लीज़ इसको किसी और वैक्सीन से रिलेट मत कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट या आयुष बेनिफिट, वो भी यहाँ पे आपका अप टू सम एश्योर्ड ही कवर किया जाएगा। अगर मैं हेल्थ चेकअप की बात करूँ तो वेरिएंट 1 में आपको 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप मिलेगा, और अगर आपने 5 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी ली है तो हर साल आपको हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी मिलेगी। डोमेस्टिकरी हॉस्पिटलाइजेशन भी आपका अप टू सम एश्योर्ड कवर रहेगा। इस प्लान के अंदर कुछ ऑप्शनल बेनिफिट है, वो भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपका ऑप्शनल है, जिसके लिए आपको पूरे साल भर में 30 दिन तक के लिए ये बेनिफिट मिलेगा, और एटलीस्ट 48 घंटे पेशेंट का एडमिट रहना ज़रूरी है। अगर आपने वेरिएंट 1 लिया तो 1000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको अमाउंट पे किया जाएगा। अगर आपने वेरिएंट 2 लिया तो 2000, और वेरिएंट 3 में आपको 4000 रुपये पर डे के हिसाब से ये अमाउंट पे किया जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है इसमें सेफ गार्ड। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो इसमें आपको 3 बेनिफिट एक साथ दिए जाएंगे। पहला है कि जितने भी नॉन पेबल आइटम होते हैं जिनका बिल हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं दिया जाता, ये ऐसे आइटम हैं जो एक बार इस्तेमाल होकर फेंक दिए जाते हैं, जैसे कि कॉटन है, बैंडेज है, सीरिंज है। इन चीज़ों का एक बार इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट पे और फिर इसका दोबारा से इस्तेमाल नहीं होता, फेंक दिया जाता। तो ऐसे आइटम का पैसा कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती, बट हाँ अगर आप इस राइडर को ऐड करते हैं तो ये अमाउंट भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरा बेनिफिट है इसमें, वो है आपका नो क्लेम बोनस सेफ गार्ड का। ये बेनिफिट ये कहता है कि अगर आपका क्लेम 50,000 रुपये से कम का आया तो उस केस में हम इसको नो क्लेम बोनस ही मानेंगे, और जो नो क्लेम बोनस आपका 20% से इंक्रीज होना था वो सुविधा आपको मिलेगी ही मिलेगी। यानी कि क्लेम होते हुए भी आपको नो क्लेम बोनस की फैसिलिटी मिलेगी अगर आपका क्लेम 50,000 से कम का आता है तो। पूरे साल भर की बात की जा रही है यहाँ पे। तीसरा है आपका सम एश्योर्ड सेफ गार्ड। यहाँ कंपनी ये कहती है कि अगर कल को महंगाई का रेशियो बढ़ता है, इन्फ्लेशन रेशियो बढ़ता है, तो उसी केस में उसी रेशियो में इंश्योरेंस कंपनी आपका सम एश्योर्ड भी इंक्रीज कर देगी, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये 2 बेनिफिट आप ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट एंड सेफ गार्ड राइडर। अब कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की जो एज है वो 60 साल है। यहाँ पे कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि इस प्लान के अंदर कोई एज वाइज कैपिंग को पेमेंट नहीं है, और ना ही जोन वाइज को पेमेंट है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, इसका कैशलेस अप्रूवल विद इन 30 मिनट्स में आ जाता है। सारे डे केयर कवर है, नो क्लेम बोनस नॉन रिड्यूसिबल है, फ्री हेल्थ चेकअप मिल जाएगा। अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो हर साल मिलेगा। कस्टमर अपने हिसाब से रूम कैटेगरी चुन सकते हैं। अगर मैं सूट रूम की कैटेगरी को छोड़ दूँ तो किसी भी फीचर में कोई कैपिंग नहीं है। एक ऐसा प्लान जहां पे एनिमल बाइट के ओपीडी के लिए भी आपको वैक्सीन का पैसा दिया जाता है। आप चाहें तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट या फिर सेफ गार्ड बेनिफिट को ऐड करा सकते हैं। तो ऑल टुगेदर इस प्लान में काफ़ी अच्छे बेनिफिट है। प्लान काफ़ी अच्छा सिंपल सा प्लान है, इजी टू अंडरस्टैंड है एंड इजी टू बाय ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।